वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड चीफ ऑफ वॉर एपिसोड 8। स्टोरी की शुरुआत होती है बहुत ही हैवी सीन से। किंग हमेशा से ये रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि 248 लोग यूरोपियन फॉरेन के हाथों से मर गए हैं। ये नंबर सुनते ही पूरा माहौल गम से भर जाता है। काउंसिल के सामने कियाना होल्ड वॉइस में कहता है, इनकी मौत तुम्हारे हाथों में है। मैंने फॉरेनर के खतरे की वार्निंग पहले ही दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात को सुना नहीं। ये कन्फ्रंटेशन पूरा एपिसोड का टोन सेट कर देता है। दर्द, रंजीती, पॉलिटिक गेम्स और एक नई दुनिया का खौफ। किम हमेशा से अपनी लीडरशिप को बोझ के नीचे दबा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है, मेरे खुद के लोग एक चीफ की गलतियों की वजह से मर गए थे। इस वक्त उसका यूजुअल कॉन्फिडेंस हिल गया होता है और वो अपने फैसलों पे डाउट करने लगता है। काउंसिल के मेंबर ब्लेम शिफ्ट करने लगते हैं। एक उमाकू बोलता है कि कोई भी मेस्क्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कियाना तुरंत जवाब देता है, मैंने किया था। ये बात दोनों लीडर्स के बीच रिफ्ट और बड़ा सेट देती है। कियाना ट्रेडिशन और प्रोफेसी पे टिके रहना चाहता है, जबकि उसने फॉरेन के पावरफुल हथियारों और एम्बिशियस अपनी आंखों से देखे हैं। ये डिफरेंस उसके बच्चों के टेंशन और क्लियर कर देता है। कियाना ओपनली डिक्लेयर करता है, मैं उस लीडर के साथ नहीं दूंगा जो हमेशा खतरे में डाले। इससे उनकी यूनिटी हिल जाती है। कहानियां जो हमेशा रीजन की वॉइस होती है, वो दोनों के बीच पीस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कियाना को समझाती है तो कियाना रिग्रेट के साथ कहता है, तो फिर जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। एपिसोड और डार्क टोन लेता है जब कायो और उसके फोर्सेस ब्रूटली दिखाई जाती हैं। सबसे शॉकिंग सीन जब आता है तब कियाना का भाई कैप्चर होता है और उसके साथ बहुत ही ब्रूटल बिहेवियर किया जाता है। ना ही कियाना का भाई को कवियर के ऑर्डर्स पर मार दिया जाता है। इस सीन में बहुत ही पावरफुल वायलेंस डायरेक्टली सीन पर दिखाई देते हैं। सिर्फ आफ्टर मैथ दिखते हैं। जब कियाना अपने भाई की मेटुलेड बॉडी देखता है, उसका दर्द और शौक और भी ज्यादा फील होता है। उस वक्त कियाना कसम खाता है, मैं इंसानों और देवताओं को सभी को चीर दूंगा, बस तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए। ये डायलॉग एपिसोड का सबसे इमोशनल मोमेंट है, जो उसके रिवेंज क्वेस्ट की शुरुआत सेट करता है। दूसरी तरफ खलील अपनी मैडनेस में और गिरता जा रहा है। वो डिस्टर्बिंगली रेंट करता है डिलीफ्ट बोनस और टेंड स्केर्ड स्पेसेस के बारे में। वो डिमांड करता है कि नए बोन्स दिए जाएं थंडर गॉड के ऑनर के लिए। उसकी डिस्टोरेटिंग मेंटल स्टेट पर पूरा पॉलिटिकल माहौल और भी डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। इस तलब दिखाता है कि ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर और अंदर से टूट रहे हैं और बाहर से फॉरेन थ्रेटर और प्रेशर बढ़ रहा है। ये दोनों मिलकर हवाई के लिए एक बड़ा तूफान क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक और ट्विस्ट आता है। एक सर्वाइवर वापस आता है और न्यूज देता है कि नाही की मौत के साथ साथ कायो से मायू की आर्मी लोगों से भी अलायंस बना ली और रिपोर्ट आती है कि मायू के वॉरियर्स गैदर हो रहे हैं। मतलब अब हवाई को फॉरेन थ्रेट के साथ इंटरनल वार्स भी फोर्स करनी पड़ेंगी। यहाँ पर्सनल ट्रेजेडी और पॉलिटिक्स पूरा मिक्स हो जाता है। इंडिविजुअल दर्द अब पूरे सोसाइटी के लिए बड़ी लड़ाई का सिग्नल बन जाता है। कियाना ग्रिफ और गुस्से से अंधा हो जाता है। अपने भाई की बॉडी देखने के बाद वो अनाउंस करता है, हम जा रहे हैं काव्य को मारने। ये बेसिकली एक सुसाइड मिशन था। काउपा और हमामो समझ जाती हैं कि ये डेथ विश है, ट्रेजेडी नहीं। काउपा उसकी समझौता एक इमोशनल मोमेंट है। नाई के लिए मरना मत, उसके लिए जीना सीखो। ये डायलॉग ग्रिफ और रेज को थोड़ा बैलेंस करता है, दिखाता है कि कभी कभी पर्सनल कनेक्शन सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानियां की रोल और इम्पोर्टेंट बन जाती है जब काउंसिल का ऑफिशियल चैनल्स फेल हो जाते हैं। वो डायरेक्टली कहानियां के पास जाती है, रिस्क उठाते हैं। वो कहते हैं, मैं कियाना के लिए नहीं आई मेरे चीफ, लेकिन अगर आप अलाउ करें तो कुछ कहना है। वो स्मार्टली अपना आर्गुमेंट कहती है। फ्रेम वार्स रेड मूथ वेपन्स को वार गॉड के की आवाज के तौर पर फ्रेम करती है। मतलब मॉडर्न नेसेसिटी को ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के अंदर जस्टिफाई कर देती है। ये दिखाता है कि वुमेन डायरेक्ट पावर से नहीं, लेकिन विजडम और प्रिसीजन से इन्फ्लुएंस क्रिएट करती हैं। काउंसिल के अंदर के पॉलिटिक्स डिवीजन से ही जैसे पूरा
हवाई सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स एकदम मिरर इमेज। काउंसिल के कुछ मेंबर जिद करते हैं कि सिर्फ ट्रेडिशनल वे से ही एनिमो को हरा देंगे, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन जरूरी है। कहमोमिया ब्लंटली वार्न करती है, अगर तुम काई की आर्मी का सामना करोगे जो अब मायू की साइड है तो तुम भी जीत पाओगे या शायद नहीं। मैं उनके साथ लड़ी हूँ, मैंने खुद देखा है। उसकी बात प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड है। दूसरी तरफ वो कुछ काउंसिल मेंबर प्लेस्कीन के वेपन्स को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि उनकी हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। ये डिबेट ये एपिसोड की सेंट्रल टेंशन है। कल्चरल आइडेंटिटी प्रेसिव करना या बदलते वक्त के साथ एडजस्ट करना, यही सीरीज का सबसे बड़ा थीम बन जाता है। एपिसोड के एंड के करीब दोनों लीडर्स कहमोमिया और कियाना अपने पर्सनल क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं। कियाना कन्फेस करता है, मैंने अपने लोगों को उनकी पुरानी जिंदगी और घर से दूर कर दिया, लेकिन अभी भी किंग नहीं बना। अब इनकनेक्ट ब्लड भी हमारे हाथ पे है और अब नहीं भी नहीं रहा। ये मूवमेंट दिखाता है कि उनके स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर के पीछे डीप डाउट्स छुपे हैं। वही कहमोमिया अभी एडमिट करता है, मैंने हमेशा एक फियर चीफ बनने की कोशिश की, लेकिन जो ब्लड शॉट आ रहा है उसमें अपने लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। एपिसोड का क्लाइमैक्स तब आता है जब कहमोमिया कियाना के पास कंसोलेशन के लिए जाता है। वो पहले नहीं की मौत और कियाना की रिवेंज को एक्नॉलेज करता है, फिर एक डीप बात शेयर करता है, जब से मेरे अंकल ने मुझे अपना वॉर गॉड दिया है, मैं उनकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हूँ। शायद उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि अब वो एक नई आवाज में बोल रहा है। कियाना पूछता है क्या मतलब, तब कहमोमिया जवाब देता है, रेड मूथ वेपन्स उसकी नई आवाज है। इसका मतलब है कि वो फाइनली कियाना की अप्रोच को एक्सेप्ट कर रहा है। ट्रेडिशनल हवाई स्ट्रेंथ के साथ नए हथियार कंबाइन करना। फाइनल सीन में बैटल की प्रिपरेशन दिखाई जाती है। स्पिरिचुअल और फिजिकल ट्रेनर दोनों एक साथ चलते हैं। का प्राउडली डिक्लेयर करता है, मेरे गॉड्स रेडी हैं, जो भी आने वाला है उसके लिए। टर्निंग सीन क्लियरली दिखते हैं। रिकंसिलेशन होने के बावजूद कहमोमिया और कियाना अप्रोच अभी भी अलग है। कियाना वॉरियर के फाइटिंग स्टाइल को क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसे सिचुएशन डिमांड करती है। दूसरी तरफ कहमोमिया अपनी फेथ बनाए रखता है। उसका लगता है कि ट्रेडिशनल मेथड्स और नए वेपन्स दोनों मिलकर उन्हें जीत दिलाएंगे। ये अलायंस एकदम कंफर्टेबल नहीं है, ये नेसेसिटी की वजह से बना है, ना कि पूरे एग्रीमेंट से। इसी वजह से आने वाली फाइट सिर्फ दोनों आर्मीज के बीच की बैटल नहीं होगी, बल्कि दो अलग वर्ल्ड व्यूज के बीच होगी। एपिसोड एक मास्टरफुली बैलेंस करता है पर्सनल ड्रामा और हिस्टोरिकल फोर्सेस को, दिखाता है कि किस तरह ग्रिफ एम्बिशन और विजडम से हवाई का फ्यूचर शेप किया है। एपिसोड के एंड पर क्लियरली फील हो जाता है, जो बैटल आने वाली है वो डिसाइड करेगी सिर्फ ये नहीं कि हवाई के रूल कौन बनेगा, बल्कि ये भी कि हवाई का फ्यूचर कैसा होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब